देशहित में हमारी अगली खबर ट्विन टावर से जुड़ी हुई, जिसे लेकर आप देशहित में लगातार रिपोर्ट्स देख रहे हैं। 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे यानी अब से ठीक 42 घंटे बाद नोएडा के ट्विन टावर कौन उड़ाएगा? बिल्डिंग को उड़ाने वाले रिमोट का बटन किसके हाथों में होगा? 100 मीटर ऊंचे टावर में धमाका करने वाले रिमोट कंट्रोल का इंडियन कनेक्शन क्या है? और इस ट्विन टावर में लगे बारूद की सिर्फ 10 कदम की दूरी से रिकॉर्ड हुई तस्वीर में क्या खास है? ये सब कुछ हमने हमारी अगली रिपोर्ट में रिकॉर्ड किया है। नोएडा के ट्विन टावर को गिराने का ब्लूप्रिंट विदेशी है, लेकिन रिमोट कंट्रोल से धमाका करने वाला शख्स स्वदेशी है। 28 अगस्त को हिंदुस्तानी ब्लास्टर चेतन दत्ता के हाथ में ट्विन टावर में धमाका करने वाला ट्रिगर होगा। चेतन की ट्रिगर दबाते ही 3700 किलोग्राम बारूद में 9 सेकंड तक नॉन स्टॉप धमाके होंगे और अगले 3 सेकंड में ट्विन टावर जमीन पर आ जाएगा। तैयारी पूरी है, बस बटन दबाने की देरी है। जितने कॉलम्स हैं, जितने बीम्स हैं, उन सब में होल्स किए गए हैं और उन सभी होल्स में एज पर द गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ जेट डेमोलिशन ऑफिशियल्स हम लोगों ने उनमें होल्स को चार्ज किया है, उनमें बारूद को भरा है और ऑलमोस्ट सभी होल्स में शॉक ट्यूब्स लगी हैं जिनके साथ डिले डेटोनेटर अवेलेबल है एंड डिले डेटोनेटर्स 200 ms से लेके 7000 ms तक है। जब ब्लास्ट होगा हमें लगेगा कि ब्लास्ट एक बार हो रहा है, लेकिन दैट विल बी ऑन द डिलेज ऑफ 200 मिलीसेकंड से लेकर 7000 मिलीसेकंड। धमाका करने के लिए ट्रिगर मैन के पास एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसे ट्रिगर रिमोट कहते हैं। रिमोट में 2 वायर होते हैं जिसे मेन वायरिंग से जोड़ा जाता है। यही मेन वायर पूरी बिल्डिंग में लगे बारूद से कनेक्टेड होते हैं। ट्रिगर को चार्ज करने के लिए चक्के को 15 बार घुमाना होता है। इसके बाद रिमोट पर रेड लाइट ऑन होते ही ग्रीन बटन दबाकर धमाका कर दिया जाता है। चेतन दत्ता जैसे ही रिमोट का ट्रिगर दबाएंगे तो पहले प्राइमरी ब्लास्ट और फिर सेकेंडरी ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट इकट्ठा ना होके ग्रेजुअली आस्ते आस्ते होगा, जिससे क्या होगा, बिल्डिंग को एक डायरेक्शन मिलेगी और ये बिल्डिंग बिल्कुल जस्ट लाइक ए वाटरफॉल नीचे आएगी। वेव शायद कहीं ना कहीं हमें नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो शायद जो अगर वो क्या बटन से होगा, एक ही बटन से होगा, किस तरह होगा? अगर वो 2:30 बजे बजने के बाद क्या वो प्रोसीजर हो रहा होगा पूरा? 2:30 बजे एक ही बटन प्रेस किया जाएगा और उसके बाद जैसे ही बटन प्रेस होगा जो 9562 होल्स हैं उन सब में डेटोनेटर्स हैं, वो इग्नाइट हो जाएंगे एंड विद इन 9 सेकंड वो सभी डेटोनेटर्स ब्लास्ट कर जाएंगे एंड इसके ब्लास्ट के 2 या 3 सेकंड में ये पूरी बिल्डिंग जैसे एक वाटरफॉल की तरह विद इन बिल्डिंग प्रेमिसेस एंड अदर सेफर साइड ये फॉल कर जाएगी। वाटरफॉल की तरह बिल्डिंग कैसे गिरती है, ये कंट्रोल डेमोलिशन की इन पुरानी तस्वीरों से समझिए। ऊंची इमारतों को डिमोलिश करने के लिए धमाका एक साथ नहीं बल्कि सीरीज में होता है और ये छोटे छोटे धमाके बड़ी बड़ी बिल्डिंग को भी सेकंडों में जमीन पर ले आते हैं। अब ये समझिए कि ट्विन टावर में धमाके का ट्रिगर चेतन दत्ता के पास क्यों रहेगा। ट्विन टावर में बारूद लगाने का काम एक विदेशी कंपनी एडिफिस एजेंसी को मिला है, लेकिन भारतीय कानून के मुताबिक भारत में किसी विदेशी को विस्फोट करने की इजाजत नहीं है। इसीलिए चेतन दत्ता ही रिमोट कंट्रोल से ट्विन टावर में धमाका करेंगे। जब रिमोट का बटन दबेगा तो सफेद और काले कपड़ों में लिपटे इन्हीं खंभों में धमाका होगा। ट्विन टावर के हर खंभे में बारूद लगाए जाने के बाद की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ जी न्यूज के पास है। ट्विन टावर से सिर्फ 10 कदम दूर से आपके लिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की गई है। इस दूरी पर बार बार खड़ा होकर इस तरफ से यही चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर वो नीचे की तरफ पूरा इलाका कर दिया गया है और ये जो बेसमेंट आपको नजर आ रहा है इस बिल्डिंग में, इस सुपरटेक की जो इस वक्त ये बेसमेंट नजर आ रहा है, यहां पर ही वो मलबा भर दिया जाएगा। ये जो बेसमेंट इस वक्त आपकी तस्वीरों पर है वो मलबा यहीं पर भर दिया जाएगा, यानी कि 50,000 जो मेट्रिक टन है वो इधर ही उपयोग में लिया जाएगा और जो कुल मलबा होगा वो 3-4 मंजिला वो 80,000 मेट्रिक टन होगा। तो 30,000 मेट्रिक टन मलबा यहां से ले
भिजाया जाएगा और उसके बाद इसमें जो सरिये और जो बाकी डेब्रिस का सामान होगा, यानी कि उसका जो इस वक्त एडिफिस उसको बेचेगी और उससे पैसे कमाएगी, जिसमें भी बहुत ही करोड़ों रुपए कमाने के चांसेस इस वक्त एडिफिस के पास है, क्योंकि वो डेब्रिस बहुत महंगा होगा, उसमें जो सरिया होगा वो बहुत महंगा होगा। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जी न्यूज़ इस वक्त दिखा रहा है कि सुपर टेक की इस बिल्डिंग की जो इस वक्त नींव है, ये आपको नजर तो आ रही है, लेकिन ये भ्रष्टाचार की नींव है और इसी नींव को खत्म करना अब 28 अगस्त को दोपहर को 2:30 बजे, जिसके लिए बहुत सी अथॉरिटी लगी हुई है। और अब यहां पर आपको अलग अलग जगह पर नजर आ जाएगा, ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है आपको दिख जाएगी आसपास। कुल मिलाकर 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे रिमोट का बटन दबेगा और 32 और 29 मंजिल के टावर जमीन पर गिरेंगे। थोड़ी कंपन तो होगी, लेकिन आसपास की इमारतें सुरक्षित रहेंगी। वरुण भसीन, जी मीडिया, नोएडा।